नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो अंदर। मेरे साथ भारत मानस जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का। तो आइए हम लोग जानने आए हैं कि आरटी को लेकर क्या कुछ दिक्कतें हैं और जो प्राइवेट स्कूल आरटी करती है उनको पैसे टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, एकेडमिक फीस जो है, और उसमें क्या कुछ मिलता है आरटी में, सब कुछ जानने का काम करेंगे। आपका स्वागत है चैनल में सर। सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के कार्यान्वयन कार्यालय में आपका हम स्वागत करते हैं। आपका हेलो नालंदा बढ़े और हमारी बात सरकार और शिक्षा विभाग तक पहुंचाए, इसके लिए हमारी शुभकामना भी है। चलिए हम उससे जानने आए हैं कि आरटी से क्या फायदा है। आरटी उन गरीब व कमजोर परिवार के बच्चों के लिए बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास एक कानून है, आरटी एक्ट 2009। ये बना 2010 से लागू माना गया। तदंतर सभी राज्यों को अपने अपने अनुकूल नियम बनाने बोला गया, जिसमें मूल नियम का उल्लंघन न हो। तो अपनी सरकार बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 बनाई। नवंबर 2011 में सबसे पहले आवेदन मंगाया गया। आरटी एक्ट के बाद जो नियमावली 2011 हम लोग को बनी है, उसमें कहा गया है कि जो सर्टेन है 15 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको प्रस्वीकृति दे देनी है। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद है कि नालंदा में ही 520 एप्लीकेशन पड़े थे, जिसमें से मात्र 13 को 2013 ईस्वी में पहली बार प्रस्वीकृति दी गई। तो अब विभाग उन नियमों को पहले पालन कर रही है, ये तो निगेटिव उत्तर आता है। और वो पालन हमसे कैसे करवा रही है, तो हमने गौर किया है कि आरटी जो कमजोर व अलाभकारी समूह के परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया, वह उस रूप में शिक्षा विभाग जब वरीय पदाधिकारियों का दबाव आता है तब ही कार्यान्वित करती है। यही मैं जानना है सर, आप लोग कैसे आरटी में बच्चों को लेते हैं, कितना % बच्चों को लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो शुरुआत किया 13 से जिनकी प्रस्वीकृति मिली, वो एडमिशन ऑफलाइन ही लेना होता था। उसमें लिखा हुआ है कि विद्यालयों को दायित्व होगा कि अपने प्रथम वर्ग के चौथाई यानी संख्या में, जो प्रथम वर्ग की कैपेसिटी है उसकी चौथाई संख्या में आपको निःशुल्क बच्चे को पढ़ाना है। 100 बच्चे तो उसमें 25 बच्चे को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है, इसमें यह भी नहीं है न्यूनतम पढ़ाना है। इस पर भी विभाग आज तक स्पष्ट नहीं किया। न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम का मतलब 25% न्यूनतम। 100 बच्चे हैं तो न्यूनतम 25 बच्चे, कम से कम 25 को पढ़ाना। अब 25 बच्चे ना आए तो हम क्या करें, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर हमारे पास 100 की कैपेसिटी है, 50 ही एडमिशन हुआ, लेकिन हम 25 फ्री बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसका एडमिशन, ये ऑफलाइन के वक्त में नहीं बताया गया। परसेंटेज अगर 25% है तो 50 का 25% निकाला नहीं, 50 का नियम था, तो उसमें कहता है इनटेक कैपेसिटी का, जो हमारी सीटिंग व्यवस्था है। 100 बच्चे का सीटिंग है, एडमिशन 50 हुआ, तो फिर आपको 25 ही करना पड़ेगा। लेकिन कभी कोई पदाधिकारी आए, किसी डीपीओ ने कह दिया कि नहीं जितना एडमिशन हुआ है, कभी इस पर सोचा ही नहीं। नालंदा में जो भी डीओ आज तक कुछ ही पदाधिकारी आए हैं जो थोड़ी सी सरलता से और इसको गंभीरता से लिया। अन्यथा नालंदा की भी स्थिति है कि जब पैसा 14 में नहीं आया, 15 में नहीं आया, 16 में जो राशि आई वो बैरन वापस चली गई। 16-17 में एक बार राशि आई जिसमें 14-15 का 55% आया, 15-16 का 100% और 16-17 का 45%। उसके बाद वो राशि आई नहीं। आरटी करके प्राइवेट स्कूल लोग दुखी है। हाँ, 17-18 में एडमिशन लोग लिए, 17-18 में राशि आई, 16-17 से पहले वाला जो बकाया था वो उसको भूल जाइए। फिर 18-19 की राशि, 17-18 की जो पहली राशि आई वो भंजी नहीं, बैरन वापस। जिलाधिकारी जी कर क्या रहे हैं? इस पर पहले तो जिलाधिकारी का कोई दायित्व नहीं था। जब उनके पास केसेस जाते थे, हम लोग शिकायत करते थे, तब संज्ञान लेते थे। इसमें जो आरटी एक्ट के अधीन जो नियमावली 2011 बनाया गया है, उसमें अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को बनाया गया है, और जिला पदाधिकारी के द्वारा एक विशेष सदस्य जिलाधिकारी की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। डीपीओ को एज ए सीट उसमें घोषित किया गया है। तो इसमें तो और 3 के अलावा किसी का स्थान ही नहीं। लेकिन अब जब व्यवस्था 18-19 में राशि, तो कैसे आया भाई? 17-18 की पूरी राशि नहीं, 84% एक बार आ गया, फिर 16%, 17-18 का, 18-19 का 28%। अब जो रेस्ट बची राशि 72%, वो अगली बार में आई।
अब यहाँ पर क्या हुआ, 18-19 का राशि ये जो शिक्षा विभाग नालंदा है 8,18,00,000 रुपया लौटा दिया, जहां 550 स्कूलों को वो राशि बांटी जानी थी, जिसका प्री रिसिप्ट लेकर के राशि निकासी की गई थी ट्रेजरी से, वो राशि 100 लोगों को मात्र बांटकर, 100 विद्यालयों को देकर, अब वो तो विभाग जाने। 17-18 में और 18-19 में जितने लोगों को वो 28% राशि दी गई थी, अगर उतने लोगों को भी वो राशि दी जाती, विभिन्न पदाधिकारी अपने मनमाने ढंग से जांच किए, एक 17-18-19 की जो राशि का जांच हुआ, हम लोग को सबसे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हुआ, जिला टीम ने अपना वेरीफाई कर दिया, उसके बाद 18-19 तक के जो जांच किया गया उसको अनुमान न करते हुए जो उस समय डीपीओ तत्कालीन थे वो फिर से जांच करवाए अपना पता ये लगा करके लोगों को। तो आपको नहीं लगता कि शिक्षा विभाग जो नालंदा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके चैम्बरों में हम नियम को बंद के रह गया है, वो प्रैक्टिकल रूप में करना, कभी डीओ ने कोशिश की है जानने की, कभी स्कूल घूमने की कोशिश किया उन्होंने कि क्या परेशानी नहीं है? ये तो सौतेला व्यवहार होता रहा है। इसके पहले जो डीओ थे उन्होंने जो, अगर हम नाम ले तो स्वर्गीय मनोज बाबू का, और जो पदाधिकारी आए निजी विद्यालयों के भी कार्यक्रम में सरलता से वो जाते रहे। अभी वर्तमान डीओ हैं, डीपीओ हैं, वर्तमान डीओ का तो फुर्सत नहीं होगी। नहीं, अभी मैं वर्तमान में हमने कार्यक्रम किया 29 मार्च 2026 को, जो सत्रांत सभा से 9वां समागम था, हमने डीएम साहब, नालंदा डीएम साहब को भी आमंत्रित किया, एसपी साहब को भी मिलने का समय नहीं मिला, वो महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसके पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम में थे। लेकिन डीएम साहब के द्वारा तो एक शुभकामना संदेश भी आया, और डीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं डीपीओ शाहनवाज जी को बोल दिया हूँ। डीपीओ शाहनवाज जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं एडीपीसी को बोल दिया हूँ। डीओ साहब सीएम से कम बड़े नहीं हैं। हाँ, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमने ये देखा कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना इग्नोरेंस, आप कौन से सरकारी कार्यक्रम में थे? एक तो कभी भी नालंदा के सभी विद्यालयों का आपने सर्वे भी नहीं कराया है, और हम अगर आपको 350 विद्यालय एकत्रित करके दे रहे हैं तो आपको 5 मिनट हम लोग आपका स्वागत ही करते, 5 मिनट आपका आशीर्वचन सुनते, आप आरटी पर हमको संज्ञान में रखते हुए कुछ बात बताते। क्यों आएंगे आपके यहाँ? उनको पता हो जाएंगे तो आरटी पे घिर जाएंगे। उनके पास है क्या? सिर्फ नीतीश कुमार जी के पैसों का जो है बना हुआ जो चैम्बर है, वो मस्त बड़े बड़े चैम्बर हैं, उस चैम्बर में बैठ के डीओ साहब सिर्फ क्या पास करते हैं या क्या करते हैं, किस विद्यालय की तरक्की की बात करते हैं, वो भगवान जाने। देखिए, हम 2000 ईस्वी में संगठन में आए, हमने 1995 से निजी विद्यालय का प्रारंभ किया था अपना कुशल शिक्षण केंद्र के नाम से, बाद में मानवोत्कर्ष विद्यापीठ के रूप में हमने शुरू किया। तब कोई ये था नहीं, आरटी एक्ट था नहीं, हम लोग को टीसी भी नहीं मिलता था, किसी तरह से हम लोग का एडमिशन होता था डीओ साहब से कह करके, एक एफिडेविट के आधार पर गार्जियन के द्वारा एडमिशन होता था। तो अब जो स्थिति है नालंदा की वो बहुत भयावह हो चुकी है, और पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, किसी जिले में सर्वे नहीं है कि कितना विद्यालय प्रस्वीकृत है, कितना के पास यूडाइस है, कितना के पास प्रस्वीकृत होते हुए यूडाइस नहीं है। कई लोग जो प्रस्वीकृत हैं, यूडाइस है, लेकिन उनका प्रस्वीकृति समय अवधि समाप्त हो गया, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। कभी भी इन लोगों के जागृति के लिए न प्रखंड स्तर पर न जिला स्तर पर कभी कोई बैठक नहीं बुलाई जाती है, और कभी अपर मुख्य सचिव से, प्राइमरी डायरेक्टर जो हमारे प्राथमिक शिक्षा है उनसे कोई आदेश आ गया तो आनंद फानन में बैठक। अब आज ही उनको बैठक बुलाना है 2 बजे और वो 12 बजे सूचना देंगे, तो क्या हम लोग भेड़ बकरी हैं? लाठी लेकर के खदेड़ेंगे, बस लाठी लेकर के। और जो अभी स्थिति है, हम यही कहेंगे कि वो जैसे लगता है कि कोई आक्रमणकारी जो कोई विदेशी शासन में रह रहे हैं। हमको बड़ा हम गर्व करते हैं अपने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री पर, लेकिन अपने नालंदा की स्थिति में मैं कह रहा हूं निजी विद्यालयों के संदर्भ में कि हम लोग लगता है कि आक्रमणकारी के शासन में। हमारे माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक निजी विद्यालयों के कार्यक्रमों में जरूर जाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान, हम लोग जाते हैं, एक बार डीओ को फोन हो जाता है, निदान इतना से संभव नहीं। चलिए, हम इसको बड़ा नहीं करना चाहेंगे। आरटी में क्या क्या सुविधा मिलता है? आरटी में सुविधा के तौर पर है कि ट्यूशन फी आपको नहीं लेना है, चाहे सरकार दे रही है शुल्क, उससे अगर ज्यादा भी है तब भी वही जो सरकार न्यूनतम आपको अनुमान करेगी वही आपको मिलेगा। लेकिन किताब के लिए
और जो ड्रेस के लिए है उसकी कितनी राशि सरकार दे रही है वो कभी हम लोग का स्पष्ट नहीं किया गया। आरटी में और इसके अलावे न परिवहन के लिए कुछ है, न उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है आरटी एक्ट में कि जो भी सुविधा निजी विद्यालयों के पास उपलब्ध है, निजी विद्यालय के पास उपलब्ध, उसको रियायती दर पर उन बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। कितना रियायती देंगे आप? इसका तो कोई डिफिनेशन नहीं है। फिर ये शिक्षा विभाग, हम मान लीजिए कोई आरटी में अपने बच्चों को दिया तो फिर आरटी गार्जियन और स्कूल तो लड़ते रह जाएगा। आपका रियायती दर पे देना है और वो कहेगा नहीं स्कूल का पैसा, ये किताब का पैसा लगेगा, ड्रेस का पैसा लगेगा, गाड़ी का पैसा लग गया, तो फिर क्या रियायती हुआ? इसमें है कि पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना है तो इस तरह से परिवहन का खर्चा नहीं है। दूसरा, गार्जियन के पास एक खुला ऑप्शन है कि वो शिक्षा विभाग पहुंच जाते हैं और एक डंडा और पड़ जाता है, निजी विद्यालय का थोड़ा शोषण और हो जाता है। शोषण कहाँ होता है सर? शोषण इसलिए हो जाता है कि जब कोई गार्जियन अपने बच्चे का शिकायत लेकर चले जाते हैं, अब इसमें एग्जाम फी लेना है कि नहीं स्पष्ट नहीं है। एक निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल है वो 4 बार ही एग्जाम नहीं लेता है, मंथली एग्जाम लेता है, उसका खर्च है, उस पर वो क्या करे। और सबसे बड़ी बात है 18-19 में 100 विद्यालयों को नालंदा में मिला, 19-20 से 23-24 तक का डाटा कहा गया कि अब ऑनलाइन कीजिए। 23 में निकलता है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का पत्र निकलता है कि जो भी पीछे से बकाया है उसमें आप ऑनलाइन कीजिए, उनका इनकम दीजिए। अब उसमें जांच के लिए जिलाधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया। जिलाधिकारी ने फरवरी 2024 में एक टीम बना दी, मात्र 7 विद्यालय। बड़ा सुन के गजब लगेगा कि ये 2026 का मार्च निकल गया, लेकिन 84 विद्यालय का जांच करके मिला है, वो भी काट छाट करके 83 का भी जांच प्रक्रियाधीन ही है। तो मात्र 167 विद्यालयों ने अपना पूरा डाटा नहीं अपलोड किया था। किन्हीं के पास 20 बच्चा पढ़ा, वो 2 बच्चे का। अब सोचिए जो मेरे यहाँ 6 साल पहले बच्चा निकल गया, 3 साल पहले बच्चा निकल गया, अब वो हमको आधार देगा, वो इनकम। जो संपर्क करने में कुछ सक्षम हुए विद्यालय वाले, वो डाटा अपलोड किए। अब उस डाटा में 167 विद्यालय का जांच ये अंतहीन है। 19-20 तक का तो जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से करा लिया गया था, फिर से जांच और फिर पदाधिकारी बदल जाते हैं। अभी 83 का 9-10 विद्यालयों का जो जांच करके रिपोर्ट गया था वो पदाधिकारी चेंज हो गए। अब नए पदाधिकारी उस पर फिर से उस विद्यालय में जाकर जांच कर रहे हैं। सरकार में अधिकारियों के पास पता नहीं कितना काम है, हर डिपार्टमेंट में अधिकारी है, लेकिन फिर उस डिपार्टमेंट में काम पेंडिंग रहता है। इस बात पे हम नहीं जाएंगे सर, क्योंकि उनको बस क्या करते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, आरटी में बच्चों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, बस शॉर्ट में सर? आरटी में बच्चों को जो भी फायदा है कि अब हम लोग के लिए एक बोझ स्वरूप बना दिया गया है। जो हम लोग हृदय से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी में हम लोग हृदय से ही पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं भी, लेकिन पूरे मनोयोग से शिक्षित भारत और शिक्षित बिहार की संकल्पना के साथ। लेकिन अगर 19-20 से लेकर ये 25-26 जो समाप्त हो गया, वहाँ तक की राशि कंप्लीट नहीं हुई। जो आधी अधूरी भरी गई 24 तक, उसकी राशि कंप्लीट नहीं, और 24-25 सत्र निकल गया, 25-26 सत्र निकल गया। हमारा मांग रहा है कि आप प्रति मंथ दीजिए। प्राइवेट स्कूल के क्या टीचर को आप मानदेय दे रहे हैं? क्या विद्यालय की कोई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करने के लिए दे रहे हैं? क्या हमको लैब बनाने के लिए दे रहे हैं? क्या लाइब्रेरी बनाने के लिए दे रहे हैं? किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। और सरकार नहीं, फिर भी मैं एक सूचना करना चाहूंगा, सरकार के संज्ञान में यह बात जानी चाहिए कि यहां पर पूरे बिहार में लगभग 2000 एफिलिएटेड स्कूल हैं। फिर और मान लीजिए 3000 जो थोड़े से आर्थिक स्थिति से अच्छे होंगे, और जो बाकी 25,000 स्कूल हैं वो तो आर्थिक स्थिति से विपन्न है, और उनके पास अगर कोई बना भी लिए है तो बहुत बड़ा राशि वो बैंक से लोन ले लिए हैं और उसको चुकाना है उनको। अब ऐसी स्थिति में कोई 50 बच्चे का स्कूल, कोई 100 बच्चे का स्कूल, कोई 80 बच्चे का स्कूल, कोई 150 बच्चे का, कोई 200, इन सब की संख्या 25,000 के लगभग है। चलिए, मैं आपका सब दर्द समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आरटी में क्या क्या सुविधा देना बच्चा को। पहले उसका स्कूल का फीस माफ करना है, जो किताब हर साल मिलेगा वो किताब देना नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहा गया है। वो सरकार तय करती है, उतना में हम 3 किताब आएगा 3 किताब देंगे, 4 किताब आपने तो तय किया है। आप अगर कह देंगे तो हमारे पास तो इतने एक्स्ट्रा बुक चलते हैं, बहुत देंगे तो आपको बेसिक बुक हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश आपका किताब चलता है, हमारे यहाँ 17 किताब चलता है, तो देना है ना। आरटी का मतलब है, आरटी का मतलब है तो स्पष्ट निर्देश दिया जाए। तो फिर गरीबों को क्या फायदा मिल रहा है आरटी से?
जब आप फीस माफ करेंगे, मान लीजिए 500 या फीस माफ कर रहे हैं, नहीं, तो गरीबों को जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। मैं इसके पछड़ा हूं। मिल कहाँ रहा है? अभी भी कोई ऐसा निजी विद्यालय नहीं है जिसका 20% 25% प्रत्येक सत्र में उसका राशि नहीं डूबती हो। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा, टीसी मांगने आया, हमने कहा फीस दीजिए, अब पेन नंबर जनरेट होता ही उड़ा इसके माध्यम से, हमने नहीं पेन नंबर हटाया, बीआरसी हटा देगा, तो कैसे राशि नहीं मिलेगी। कैसे हो जा रहा है? बीआरसी क्यों हटा दे रहा है भाई? सरकार उसमें है कि किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। अब वो पैसा दिया या नहीं दिया, इसके लिए कई बार हमने आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया है कि हमको आर्थिक सिक्योरिटी के तौर पर ये जो पैसा हम लोग को डूब रहा है, हम चूंकि बिहार के ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना भाई, हम कोई दूसरे देश के बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहे, तो वो मतलब सरकार वो दे वो राशि। ये स्पष्ट है, आरटी सिर्फ किताबों में कानूनों में बंद के रह गया है, सही रूप से अपने अभी तक बिहार में अनुपालन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पीछे एक बार सिंसियरिटी से 17-18 में कुछ किया भी था, लेकिन वो धरातल पर तक नहीं आया। वो ये कह दिया गया 6 साल के बाद निजी विद्यालयों को सिर्फ डकैत कह दिया जाता है कि 6 साल के बाद हम पैसा दे रहे हैं, और सारा वो आंकड़े, वो कागज हमको दे, वो कागजात उपलब्ध कराए जिसका कि कोई हमको आदेश ही नहीं था। सरकार इतना सब कुछ फ्री दे रहा है, और आप लोग प्राइवेट स्कूल जो भी है, आप क्लास 1 का बच्चा को जाएंगे तो जब एडमिशन क्लास 1 से 2 में या 2 से 3 में कराएंगे तो मिनिमम 13-14-15 हजार रुपये लग जाता है। तो इतना पैसा कैसे? नहीं, एडमिशन के वक्त में जब आरटी के बच्चे जाते हैं तो उनसे विकास शुल्क लेना नहीं, विकास शुल्क नहीं लिया जाता। कितने स्कूल नहीं ले रहा बता दीजिए आप? जो हमारी जानकारी में, जो हमारे संज्ञान में आते हैं, चलिए मेरे साथ, तो बिल्कुल किसी विद्यालय में विकास शुल्क अगर उसका लिखा हुआ मिल जाए। लेकिन अब आता है कि ड्रेस, अब एक चीज हमको बताइए, किसी भी सरकारी पदाधिकारी के पास 12 या 13 हजार का क्या चीज बिल चलता है? मान लीजिए आप क्लास 1 से 2 में गए तो 12-13 हजार का बिल बनता है, किस चीज का बिल बन जाता है बताइए आप? तो बिल दिखाइएगा तभी हम बता सकते हैं कि किस चीज का बिल बन रहा है। स्कूल का मांग सकते हैं अपने प्राइवेट स्कूल से। जो हम सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं कि कोई पदाधिकारी ऐसे हैं जो 1 साल तक उनको वेतन न मिले और वो सुनियोजित तरीके से अपना वो कार्य करते रहे। तो आरटी का मतलब क्या हो रहा है? आरटी खत्म कर आरटी का मतलब यहाँ पर या तो विद्यालयों का शोषण है और दूसरा गरीब परिवारों का शोषण है। आप मानते हैं इस बात को ना? बिल्कुल मानते हैं, कारण कि वो बच्चा को तो हम ले लेते हैं। और यह अगर आंकड़े निकाले, आरटी एक्ट बनने के बाद जो 2011 से हम लोग आवेदन किए, तब से लेकर सिर्फ एक नालंदा जिला को ही निकाले ना भाई, कि कितने विद्यालय जो पुराने विद्यालय चल रहे थे कोई बिना सरकारी सुविधा के, आज भी बिना सरकारी सुविधा के, उसमें आरटी आने के बाद, ये जो आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद कितने विद्यालय बंद हो गए और निरंतर कितने बंद हो रहे हैं, जो नए खुल रहे हैं। इस विश्वास में बहुत कुछ तो इसमें व्यवसायी लोग भी आ गए। लेकिन लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आप बिरला, ओपन माइंड आप सुनते हैं ये, और वो भी हमारे संगठन के हिस्से हैं। स्कूल भी तो सुनने में आता है कि किताब जब हर साल चेंज होता है तो लाखों किताब हमने कहा है कि नहीं, ये किताब में कमाते हैं कि नहीं, किताब जो अभी निजी विद्यालयों के द्वारा शुरुआत इसका ऐसे हुआ था, किताब का, टाई बैच बेल्ट का, मैं चूंकि निजी विद्यालय से रहा हूं और आज भी हूं, तो वो शुरुआत हुआ था अभिभावकों की सुविधा के लिए। एक ड्रेस हमारे पास चाहिए था, उसका अगर वो बाहर सिलाने जाते थे तो अगर 500 लगता था तो हमारे यहाँ उनका 300 में उपलब्ध होता था, 350। अब हो रहा है जो नहीं, शुरुआत में बता रहा हूँ। हर सब किताब क्यों पहले तो समझ लीजिए कि शुरुआत कैसे हुआ। शुरुआत ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि व्यवसायी लोग को करने लगे। निजी विद्यालय में एक बड़ा लाभ नजर आया कि अगर हमारे किताब को चला लीजिए, हम थोड़ा सा लाभ दे देंगे। तो कई स्कूलों के द्वारा, कुछ स्कूलों के द्वारा ऐसा सुनने संज्ञान में आता है कि वो विद्यालय में किताब बदलते हैं, उससे सिर्फ अपने अभिभावकों का शोषण करके, और अंतिम में बताते हैं कि हमारा 25% शुल्क डूब गया। तो जितना उस किताब से उनको मिला होगा, हमको नहीं लगता है कि उतना भी मिला होगा जितना कि उनका राशि डूब गया। कारण कि जो गार्जियन हमारे यहाँ जो राशि बरकत होती है, हाँ, जो गार्जियन हमारे यहाँ शुल्क नहीं देते हैं और निकल जाते हैं, क्या किसी भी निजी विद्यालय के पास क्षमता है कि उससे उनसे जाकर शुल्क ले सकते हैं? ठीक है, लेकिन मेरा उन पे तो जाना नहीं है, उस पर तो आप होना चाहिए। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे आप हर सब किताब चेंज कर देते हैं, इसके लिए करते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले क्लास 2 में, मान लीजिए क्लास 2 में बच्चा है, 3 में गया, तो पुराने क्लास 2 का बुक्स, पुराना बुक कैसे ले पाएगा जब आप किताब चेंज करते हैं? इसका तो धंधा हो रहा है मोटा। इसमें कुछ व्यवसायी लोग जो हर हाल में निजी विद्यालयों के थ्रू अभिभावकों के
से अपना पैकेट भरना चाहते कौन हैं। करेगा कंट्रोल? आप संघ वाले हैं, ये डीएम हमने साहब कोशिश कौन किया करेगा? है, इस बार भी हमने अपने सत्रांत सभा में कहा है कि कितने इस स्कूल चीज बात के, माना आपका? अब तो देखिए इस सत्र में कितने स्थिति में आते हैं। मैं कहता हूं कि अधिकांश स्कूल जो क्लास 2 में पिछले साल बुक चला था वो इस बार नहीं चल रहा। इस पर तो संज्ञान हम यही कहेंगे कि शिक्षा विभाग संज्ञान ले तो कैसे? आप समय से न आरटी का पैसा देते हैं, न समय से आप सर्वे करते हैं विद्यालय का, प्रस्वीकृति आज दे देते हैं, 2 साल तक यूडाइस नहीं मिलता तो है। आप मानते हैं ना कि सरकारी महकमा की गलतियों से आम गार्जियन पिस रहे हैं? बस यही है, पिस रहे हैं ना? न कि एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिस पर सरकारी डंडा, एक आदेश और दौड़ना शुरू कर जाता है निजी विद्यालय। देख सकते हैं ये नालंदा का है हाल, और नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, और यहाँ के डीओ साहब जो हैं सिर्फ चैम्बर में बैठ के किस बात का विकास करते हैं? एक बात पर और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी आरटी के बच्चे जिनके यहाँ 2 साल से नामांकित हैं, तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों का प्रस्वीकृति और नवीनीकरण में ये फर्क ही नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ 3 साल से वो बच्चा पढ़ रहा है जो ऑनलाइन से एडमिशन हो, उसके पहले वाला बच्चा पढ़ रहा है जो तो अलग है, और उसका वो नवीनीकरण नहीं किए। अब 3 साल बाद देंगे कि 6 साल बाद जब प्रतिपूर्ति राशि की बात आएंगे तो कहेंगे कि अपना प्रस्वीकृति दिखाइए, तो मेरा तो रद्द रहेगा। अब हम उस पैसे को कैसे प्राप्त करेंगे, उस प्रतिपूर्ति राशि को कैसे ले पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल दोषी नहीं है। नालंदा का जो शिक्षा विभाग है या पूरे बिहार का शिक्षा विभाग है, ये भी कहीं ना कहीं उनको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर देता है। आरटी के तहत आपको फीस माफ होनी चाहिए, जो भी सुविधाएं हैं, किताब कॉपी सब माफ होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि माफ नहीं हो पाता है, और फिर प्राइवेट स्कूल उसको अपने तरीके से करने लगता है, और सही सुविधा जो आरटी का वो नहीं मिल पा रहा है। तो नालंदा डीओ साहब कभी अपने चैम्बर से निकलने का कष्ट करें, कभी अपने पाँव को तकलीफ दें। उनको सरकारी गाड़ी भी दिया गया है, डीजल भी मुफ्त है, लेकिन उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं। सिर्फ चैम्बर में बैठ के किन बातों का विकास करते हैं, और इसीलिए आज तक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है। सिर्फ शिक्षा के नाम पे लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बात है कि प्राइवेट स्कूल को वो अपना विद्यालय मानते ही नहीं है। तो फिर प्राइवेट स्कूल पर सिर्फ नियम लागू करने के लिए अगर आपके पास है, आप उसके दुख दर्द को आप सुनिएगा नहीं, उनके समस्याओं को यूडाइस आप भरने के लिए आप डंडा से लेकर के तैयार हैं। भाई सरकारी रूप से पैसा भी दिया जाना चाहिए ना। आपका सरकारी आंकड़ा है, उसमें कौन सा क्या कह रहा है जी, कौन सा अल्फाबेट है, और कितना हर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी है, फिर भी जो है आरटी जो है हर साल जो है क्लियर नहीं हो पाता है, और जब अधिकारी बदल जाते हैं फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर तो प्राइवेट स्कूल के साथ भी समस्या है, पढ़ा रहे हैं, उनको समय में पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब कुछ समस्या है। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे अगर आरटी में पढ़ते हैं तो क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है आपको।